सदगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तुमको बल जो खुलिया होता इन वाणी का, तो भटकत नहीं रे भरम। इथे देखो अखंड लीला, प्रकट तब समझ माया को मरम। यदि तुम्हें वल्लभाचार्य जी के कथनों का अभिप्राय समझ में आ गया होता तो तुम अंधकार में नहीं भटकते होते। तुम तुम इस संसार में रहते हुए भी ब्रजरास की अखंड लीलाओं की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते थे तथा माया की वास्तविकता को भी पहचान जाते। ये वल्लभाचार्य जी कह रहे, जो अखंड अखंड ज्ञान था वो आंटी हम समझ नहीं पाए उसकी सच्चाई, और उसी के कारण हमें ये रास ब्रज की जो लीला थी उसकी हमें अनुभूति का एहसास नहीं हुआ। और माया ने जो हमें जो माया का जो खेल है उसने हमें हमें अपनी 10 इंद्रियों से ही ढक लिया, मतलब हमें अपना आवरण उस पर घेर दिया हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हम अखंड रास का वो नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी वास्तविकता को नहीं पहचान पाए। तुम सब मिल दौड़ अखंड सुख को, सुन प्रेम टीका के वचन, अर्थात पाए बिना प्रेम में ने पटके कहूँ उल्टाई दिए रे अगिन। वल्लभाचार्य जी का टीका में अखंड ब्रज रास की प्रेम लीला का वर्णन सुनकर तुमने अखंड सुख पाने के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु टीका के रहस्यों को न समझ पाने का कारण तुम्हें प्रेम की पूरी पहचान नहीं हुई और कर्म कांडों के बंधनों में पड़कर माया की अग्नि में जल रहे हैं। यही आंटी हम मतलब यही संसार के कर्म कांड में लग रहे हैं अब भी, तो जिसके कारण से हमें अखंड रास की पहचान नहीं हो पाई। मतलब पहचान तो है लेकिन उसी में रम जा रहे बार बार। बाकी आंटी आप समझा दो इसको। नहीं नहीं, ठीक बता रहे आप। क्योंकि जो वल्लभाचार्य जी की टीका में अखंड ब्रज और रास की जो प्रेम लीला है ना, जी प्रेम लीला को सुनकर कह रहे महाराज जी, वल्लभाचार्य के जो मतलब टीका है उसके जो उनके जो अनुयायी है वैष्णव, जी उनको भी समझा रहे हैं, उनको एक माध्यम बनाकर हमें समझा रहे हैं। क्योंकि जी लगता है कि वल्लभाचार्य जी की वाणी तो है वैष्णवों के लिए, लेकिन ये वाणी जो है ये तो हमारे लिए है ना, हाँ जी ये तो नहीं वाणी हमारे लिए है। तो उनको माध्यम बनाकर हमें भी कह रहे हैं कि अखंड ब्रज और रास की प्रेम लीला का वर्णन सुनकर तुमने अखंड सुख पाने के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु टीका के रहस्यों को ना समझ पाने के कारण प्रेम की पूरी पहचान नहीं। उसका क्या कारण है जो प्रेम की पूरी पहचान नहीं हुई? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो समर्पण, हमारे पास वो तारतम, हमारे पास कृपा नहीं है, रहनी नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पता तो चल रहा है, जैसे हम भी समझे कि भाई परम धाम की हमारे अखंड सुख है, ब्रजराज के अखंड सुख है, पता है, उनको पाने के लिए हम प्रयास भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, 25 पक्ष भी सीखते हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण बन रहा है? क्योंकि प्रेम की पूरी पहचान नहीं। अच्छा कारण ये है, प्रेम की पूरी पहचान क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपनी आत्मा को और देह की इंद्रियों को समझा ही नहीं कि भाई वो ये जो ब्रज और रास है ये इंद्रियों का विषय तो नहीं है, ये जीव का विषय तो नहीं है, ये तो त्रिगुण से परे की लीला है। तो त्रिगुण से परे की लीला को क्या जीव से या इंद्रियों से या बुद्धि से मन से जाना जा सकता है? आत्मा से जाना। और आत्मा हमारी अभी बड़ी सोई रही है, आत्मा हमारी जागृत नहीं हुई। तो शरीर से कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे, इंद्रियों से कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे, बुद्धि से कितने भी बल क्यों ना लगा ले, लेकिन उस परम धाम के जो ब्रज और रास में जो प्रेम प्रकट हुआ उसको भी नहीं अनुभव कर सकते जब तक हम जीव और आत्मा में, माया और ब्रह्म में भेद नहीं समझेंगे, वहां तक की अपनी रहनी नहीं बनेंगे। क्योंकि इंद्रियों के विषय नहीं छूट रही है, तो प्रेम का अनुभव कैसे किया जाए? त्रिगुण के फंदे में फंसे हुए हैं, तो उस त्रिगुणातीत प्रेम का अनुभव कैसे? ये कारण बनता है। और फिर क्या होता है? कर्म कांडों के बंधन में पड़कर माया की अग्नि में जल रहे हो। आगे ना, बिल्कुल यही आगे
क्योंकि आत्मा तक तो हमारी पहुंच नहीं हो पाती। अपने आप को हम देह समझते हैं, इंद्रियां समझते हैं, जीव समझते हैं। आत्मा भी अपने आप को भूलकर जीव रूप हो जाती है और फिर इसी के साधन से ब्रज और रास का अनुभव करना चाहती है, 25 पक्षों का अनुभव करना चाहती है। और जब वो नहीं मिलता तो क्या होंगे, क्योंकि इंद्रियां हैं तो इंद्रियां कर्म कांड में फंस जाती है, फिर से कर्म कांड आ जाता है, क्योंकि उल्टी दौड़ हो जाती है। पाना तो उसको चाहते हैं लेकिन वहां ना पहुंचकर फिर क्या करती है, इंद्रिया अपना कार्य करती हैं। तो इंद्रिया क्या करेंगी, परमात्मा के प्रति कर्म कांड, उल्टा कर्म कांड के बंधन में पड़ जाते हैं। और जो वो प्रेम लीला है उस प्रेम लीला से वंचित रह जाते हैं। ये कारण, जी। ये मेन कारण है, जो चाहे वैष्णवों को कहे और चाहे इसमें हम, तो फिर इंद्रियों के चक्कर में फंस जाते हैं समस्या जी। और विचार करो, ध्यान देना एक बात, अभी शायद कल परसों ही छत पर ही बैठी थी मैं, और मंदिर में तुम्हें यहाँ और मध्य बिहार में रोज भजन कीर्तन होते तो आवाज आ रही थी भजन की। तो अंदर से जब ये अनुभव हुआ कि एक मतलब ये हुआ कि अरे चलो मंदिर में चले जाना चाहिए, कोई बात नहीं, हम नहीं भक्ति करते कोई बात नहीं, लेकिन ये जो भजन गा रहे हैं इनका जो अंदर का है थोड़ा सा बैठ के तो कोई मना नहीं करेगा, चले एक दिन, है ना, एक दिन चल के कोई बात नहीं, उनके रंग में रंग कर थोड़ा सा अपना बताए कुछ। लेकिन फिर अंदर में ये विचार आया कि यहाँ देखो कि इंद्रियों से भजन कीर्तन हो रहा है, हो रहा है, तो जीव कितना खुश होता है, इंद्रिया कितनी खुश होती है, ढोलक ताल मंजीरे झांझर सब नृत्य सब होता है, हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, भजन कीर्तन में करते हैं। लेकिन उस समय जब करते हैं तो दृष्टा नहीं होता, देखते नहीं, क्योंकि देखने वाली स्थिति अलग बनती है। तो अब ये देखे कि जब यहाँ के भजन कीर्तन में इतना सुख मिलता है जीव को कि संसार के काम को छोड़कर भी वो भजन कीर्तन में चला जाता है, सुख मिलता है, सतोगुण में है, आनंद की अनुभूति होती है जीव को, ये थोड़ी शांति भी मिलती है, अच्छा भी लगता है, जाता है। लेकिन अगर आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर वो नृत्य करे, उसके रंग में रंगे, तो वो कितने हाई हाई लेवल का आनंद हो। तो ये जो इंद्रियों से हम गायन करते हैं, नृत्य करते हैं, ये करते हैं, ये बिल्कुल सबसे लो स्टैंडर्ड का सुख है भक्ति, सबसे लो। क्यों, क्योंकि बताइए कोई इससे नीचे कुछ है क्या, इससे नीचे कोई स्तर है भक्ति, और कैसे करोगे, बस शरीर से भजन कीर्तन करके बजाना ना, गाना बजाना, ये है तो भक्ति का ही रूप, लेकिन ये इंद्रियों से भक्ति की जा रही है जो कर्म कांड करती है। तो इसमें जब इतना सुख मिलता है इस जीव को, तो जब जीव इन इंद्रियों से ऊपर हटकर अंतःकरण में पर आएगा, जो कर्म से उपासना आती है, तो उसमें और स्तर का और उच्च लेवल का, फिर हकीकत में आता है तो उससे हाई लेवल का है, और फिर मार्फत में वो बिल्कुल सुपर लेवल का है। तो जब यहाँ में इतनी मस्ती छाती है, तो ये देखिए, और जिसकी वाइब्रेशन जहाँ भजनों की जाती है वहां तक का कितना एटमोस्फेयर भी कितना अच्छा हो जाता है, देखो एनवायरमेंट में एक सतोगुण की वास्तविकता फैल जाती है चारों तरफ, जो भी सुनता है अंदर में एक सुख की अनुभूति होती है। तो जब अंदर में मार्फत की स्थिति में आत्मा अपने आनंद में डूबेगी, तो उसमें कितना आनंद, उससे ऊपर कोई आनंद नहीं, वो सुप्रीम है। और जो बाहर में है सबसे लो स्टैंडर्ड में। तो हम निर्णय करें कि हमें कौन सा चाहिए, जैसे कहते कि लो क्वालिटी का कपड़ा भी लोगे या हाई क्वालिटी का लोगे, कौन सी क्वालिटी का लोगे, हर कोई हाई का लेना चाहता है। तो ऐसे ही हाँ। महाराज बता रहे हैं कि तुम फिर यहाँ भक्ति में क्यों हल्की चीज लेते हो, भक्ति में भी तो अपने हाई लेवल की लो ना। तो ऐसी सुंदर शादी यहाँ पर भी अब यही चौपाई मारा है कि जब वो उसमें नहीं पहुंच पाते हम, तो क्या होता है, केवल कर्मकांड में यानी इंद्रियों में आ जाते हैं, कर्मकांड की भक्ति में लग जाते हैं, जो सबसे निम्न कोटि की, सबसे लो लेवल की भक्ति है। इससे नीचे कोई होती है। और जब मार्फत की स्थिति में आत्मा अपने धनी से मिलकर बातें करती है, तो वो सुपर सुपर लेवल की, इससे ऊपर कोई नहीं है ना। तो ये सुंदर शादी ये चौपाई में आया, तो इसलिए थोड़ा सा विश्राम था जो मिला था। चलिए मोची बहुत बहुत धन्यवाद ब्रज और रास के लिए नाम का वर्णन करने के लिए। ठीक, प्रणाम। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। प्रणाम है। प्रणाम जी, प्रणाम। बोले श्री रामनाथ प्यारे की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। जब तक सुंदर शादी वही चलिए ध्यान को लेकर, जिस रस का अनुभव महाराज जी कर रहे, क्या हमने कभी वो अनुभव किया, क्या हम उस रस में कभी डूब पाए।
अगर वास्तव में अनुभव हुआ तो बड़े सौभाग्य से, और नहीं किया तो उसके लिए प्रिय, क्योंकि मिलेगा जो। ऐसा नहीं, धनी ने लाड़ लड़ाने के लिए तो खेल में बनाया है ये, यहाँ भी लाड़ लड़ाएंगे, धाम में तो लड़ाते थे, यहाँ भी लड़ाएंगे। तो हमें बस उस लेवल तक पहुंचना है। जैसे अभी पता ना कि ब्रजराज का अनुभव हाई लेवल का है, लेकिन उससे भी हाई लेवल का परमधाम का है। तो जितनी उच्च कोटि की चीज प्राप्त करनी है, त्याग भी, समर्पण और परिश्रम भी तो इतना ही होता है। बी तक देखो सुंदर साथ जी, हमारे अंदर तक कोई ला रही है। हम डिमांड तो करते रहते थे, राज्य सबको दिखते हैं, हमें क्यों नहीं दिखते, राज्य सबको तो दिखते हैं, हमें क्यों नहीं दिखते, है ना, हमें क्यों नहीं लेकर चलते। लेकिन महाराज जी ने रख दी, लो तुम देखो। जैसे इंद्रावती ने कह दिया, कहाँ लो वर्णन करूं, देखो तुम चितवन कर। भाई इतना बड़ा परमधाम है, मैं कहाँ तक वर्णन करूं, खुद अंदर डूबो, उसको अनुभव करो। ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं कि तुम बार बार विनती तो करते हो, लो देख लो, दर्पण रख दिया, तुम देख लो उस लेवल हो या नहीं, उसको ले सकते हो या नहीं ले सकते। चाह तो रहे हम उस पद पर बैठ जाए, लेकिन क्या उस पद को तुम सहन भी कर पाओगी या नहीं, तुम्हारे अंदर वजूद भी है या नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन धनी को पता है कि कांच का कुप्पा है, चटक जाएगा। जैसे बच्चा होता है ना, माँ से कहे कि दूध पीता रहूं पीता रहूं पीता रहूं, लेकिन माँ को पता है कि बदहजमी हो जाएगी, फिर उल्टे करेगा, तेरे कपड़े सटाएगा ही, तो वो छीन लेती, चाहे भले ही रोए बच्चा। ऐसे ही सदगुरु महाराज जी, तुम कितनी विनती करो, लेकिन जब तक हम वो पात्र नहीं बनेंगे, वो देने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भी हमारा हित है। और अब कह रहे हैं कि तुम जिद कर रहे हो तो नहीं देख लो, मैं तो इसीलिए नहीं दे रहा कि तुम्हारा पात्र ही नहीं। क्या करें सुंदर जी? विचार बहुत गहरी बात है, बहुत विचार। इसमें खुद खुद अनुभव करें, महाराज जी की जगह अपने आप को रख कर देखें इस सांचे में, तो समझ में आएगी महाराज जी की। एक 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 अगर 1% का भी 100वां हिस्सा लेना, तो वो भी नहीं हमारे अंदर तो से कुछ। बस मांग तो करते रहते कि धनी दे दो दे दो दे दो, धनी दे दो। और वो भी सही पूछे तो कभी कभी रोते हैं, विरह में भी नहीं रोते, मांग भी नहीं करते, बस भजन गा दिया, सुना सुनाई में वो गा दिया, बस देखा देखी की बंद। अगर अंदर में आग लग जाए ना, विरह की आग लग जाए, तो काम नहीं है। लेकिन वो अंदर विरह भी नहीं से पूछे। कोई भजन कोई गाएगा तो सुन सुनकर रोना लग शुरू कर देंगे, रो लेंगे। और जैसे भजन बंद हुआ तो कहाँ गया फिर वो विरह, यानी वो तो शब्दों ने असर किया तुम्हारे अंदर। वो तो किसी का पड़ोसी का मर जाके उनको रोते हुए देखो, तुम उनके भी जाके तो आंसू टपका दोगे, तो क्या तुम्हें वो दर्द हुआ उसके मरने का? जो वीर है, जो दर्द उसका है जिसका मरा है, और दूसरे ने देखा देखे आंसू टपका दी, तो क्या उसको वो दुख है क्या? नहीं, वो तो आके रोटी खाएगा, आराम से पड़ के सो जाएगा, नींद भी आ जाएगी। लेकिन जिसका गया है, उससे पूछे क्या उसे भूख भी लगेगी क्या? तो ऐसे ही सुंदर साथ जी, अगर हम ये कहें ना कि हमारी आंसू भी आती है, बोलनी आती है, तो ये भी हम दूसरों के शब्दों से मोटिवेट होकर करते हैं, उन शब्दों का असर पड़ता है। और नहीं तो जो विरहनी आत्मा होती है, वो किसी के नहीं, वो तो अंदर ही अंदर फूक फूक करके रहती है, अंदर ही अंदर लगी रहती है। तो ये भी नहीं है। सतगुरु महाराज जी, बस ये इच्छा भी आप ही उपजाओगे, ये विरह भी आप ही दो। क्यों? हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ पा, अब हमारा कोई नहीं चलता, अब हमने बाद वालों ने बस यही पॉइंट पकड़ लिया, बस हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ। जब किसी का कोई काम करना बस की नहीं होता ना, तो दूसरे पर आरोप दे देता ना, वो हमारी हालत होगी कि हम करना तो कुछ नहीं चाहते, बस बाद में कह देते हैं कि बंधन नहीं तेरे हुक्म। लेकिन महाराज जी, राज जी कह रहे हैं कि हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन, फिर तुम कैसे हाथ पाथ रख के बैठे हो? अरे हाथ पैर तो मारो, मिलेगा जी। ऐसे सुंदर साथ जी जिसने मारा ना, रतन भाई जी ने मारा तो मिलेगा, और मिलकर वो लार वो प्यार यही प्राप्त, जहां ये सबको किसी को भी प्राप्त नहीं हो, सुंदर साथ जी के ब्रह्मा के। नहीं तो बड़े बड़े की तरह ध्यानी मुनि चले गए, लेकिन वो चीज नहीं मिल पाई। अब यहाँ महाराज जी कह रही है, आठों पहर नजर आने लग गए पिया के जमाल। जो मेरे पिया का जमाल, जो मेरे धनी का नूर है, जो मेरे धनी की लीलाएं हैं, वो आठों पहर मेरे अंतर में चढ़ने लगी। तो कौन सी मस्ती छाएगी? क्यों नहीं हृदय की कली कली खिलेगी? वो आनंद की मस्ती कुछ और ही होती है, नए नए मिलन की।
है ना। आत्मा का तो रंग हल्का फीका नहीं होता। यहाँ तो कह देंगे कि भाई नई नई शादी हुई, कुछ दिन की चांदनी है, फिर वही लड़ाई है। जैसे यहाँ कहावत भी है कि पत्नी की जब शादी होती है तो पहले साल क्या होती है, चंद्रमुखी होती है, दूसरे साल सूरजमुखी, और तीसरे साल ज्वालामुखी हो जाती है, ज्वालाएं निकलने लगती है उसके अंदर से। लेकिन आत्मा का वो प्रभाव नहीं है। आत्मा तो एक रंग एक रस, वो हमेशा सही रहती है। लेकिन जब जीव पर उसका झलक पड़ती है ना, तो जीव पर वो रंग चलता है, धीरे 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 वो रंग फिर फीका पड़ता है। जीव सुस्ती मान है। कौन सा जीव? जो देखा देखी में चलेगा। लेकिन जिस पर पक्का रंग चढ़ जाएगा ना, पक्की मोहर लग जाएगी, वो फिर माया में आएगा। देंगे ना जी, माया माया ये भी पता है ना, माया देंगे, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं होगा। उसको सदुपयोग करेगी, धनी की सेवा में इस्तेमाल करेंगे उसको भी। तो ये सुंदर सा जी रंग चढ़ गया रतन भाई, और उसी आनंद में डूबी हुई है। अब कह रहे हैं, पलक उठाते गर ऊपर को लगता बोझ उठा रहे हैं, कहा न जाता क्या देते हैं, क्या हम उनसे पा रहे हैं। पलक उठाते गर ऊपर, पलक उठाने का मतलब क्या समझ आती? एक तो महाराज जी को ध्यान की अवस्था बनी हुई थी पहले, कि 8-8 घंटे बिल्कुल आंखें बंद और अंदर में ही डूबे रहना। पात्र तो बन चुका था, लेकिन अब अंदर में वो नजारे जो दिखाई देने लगे, तो सुंदर साथ जी बाहर के नेत्र बाहर की क्यों देखेंगे? ये भी कहते हैं कि बस मैं अपनी पलकें बंद कर लूं और अंदर में ही तुझे निहारते रहूं, दिल में तुमने बिठा के, पलकों को बंद करके, है ना, अंदर ही अंदर वो रमन करती। तो ऐसे ही महाराज जी कह रहे कि जब मैं पलकों को उठाता ना, खोलता बाहर, तो ऐसा लगता कि जैसे बोझ उठा रहा। क्यों? क्योंकि इन नेत्रों से जो माया दिखती है, तो माया के रंग अच्छे नहीं लगते, तो अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि बस मैं उसी रस में डूबी रहूं, उसी रस में डूबी रहूं। दुनिया के रंग क्या देता? तेरा दरबार का, है ना। जब तेरा प्यार मिल रहा है ना, तो बहुत कुछ है। फिर मैं इस झूठी दुनिया के रंग क्या देखूं? ये देखो सुंदर शादी महसूस करेंगे जब महाराज जी को अंदर में परम धाम की वो लीलाएं, परम धाम के वो पक्ष नजर आ रहे हैं, और जो अब तक नहीं नजर आ रहे थे, तो वो नेत्र बाहर का कैसे देखें? वो तो बंद रहना चाहिए। सूरदास जी का भी प्रसंग आता है कि सूरदास जी को भी जब वे भक्ति करते थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हारे भक्त हैं, ये इतने परेशान है, इनको नेत्र दे दो, दृष्टि दे दो इनको। तो जब उन्होंने ऋषि कृष्ण जी ने दृष्टि देनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि भाई दृष्टि तो तेरा मैं, लेकिन अब के बाद फिर मैं नहीं नजर आऊंगा तुम्हें, संसार को देखना मैंने नहीं। तो सूरदास जी ने तभी कहते कि मुझे नहीं चाहिए यहाँ की दृष्टि, ऐसी दृष्टि चाहिए ही नहीं। मैं इन दृष्टि से क्या करूं जिसको मैं संसार को देखूं, तू ना दिखाई दे, तो मुझे तो अंधा ही कर दे। तो ये देखो सुंदर साथ जी, यहाँ के जो सूरदास जी हैं, जो हद के हैं सुंदर साथ जी, उन्होंने भी देखो यहाँ के नेत्र नहीं चाहिए, यहाँ के दुनिया के रंग देखना नहीं चाहे। तो ये तो परम धाम का अखंड सुख हृदय में आ रहा है। तो भला महाराज जी कैसे पल के उठाएंगे? क्यों? क्योंकि अंदर में जो प्रेम मिल रहा है ना, अंदर में जो लहर उठ रही है ना, उस लहर का वर्णन नहीं किया जा सकता है, नहीं वर्णन किया जा सकता। उसका धनी कैसे लाड दे। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझ सा नहीं है, तेरे दिल बल तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं, देते हैं लाड़े कैसे दिल बल, वो बताने के काबिल नहीं है। खुद रतन बाई कह रही कि कैसे मेरे दिल पर मुझे लाड दे रहे हैं सतगुरु के रूप में, वो बताने के काबिल नहीं है, यानी बताने में नहीं आता वो शब्द, और बता सकते हैं कि बताए,
अगर मैं ये पूछूं, ये कहे कि भाई एक बच्चे से पूछे कि उसकी मम्मी कितना लाड करती है और उसके हृदय में कितना प्यार आता है, तो क्या उसको नाप तोल कर बता सकते हैं? बस ये कहे मेरी मम्मी बहुत लाड करती है मेरे से। कितना करती है उसको तो नहीं बता सकते। और उस प्यार से हृदय में कितने तरंगे उठती हैं, क्या सुख मिलता है, उसको नहीं पता। इसी तरह से धनी का जो लाड़ है, धनी का जो प्यार है, जब रूह लेती है ना, उसको शब्दों में नहीं बयान किया। इसीलिए क्या है, बताने के काबिल। जब से तेरा जलवा देखा ना, तो ऐसा जलवा तो कहीं देखा ही नहीं और कोई भाता ही नहीं। बहुत नूर वाले देखे, पर तेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो ऐसे महाराज जी कह रहे कि अगर मैं पलक भी उठाता हूँ तो ऊपर को ऐसा लगता है कि जैसे मैं बोझ उठा रहा हूं। कैसे बोझ उठा रहा हूं? तो माया का बोझ उठा रहा हूं। क्योंकि ध्यान देना सुंदर सा जी, जब भी हम माया को देखते हैं तो यहाँ पर बोझ ही होता है, कर्मों का बोझ लग जाता है और अपने धनी से दूर हो जाते हैं। बस रूह ये चाहती है कि फिर तो ये स्थिति बन जाती, चाहे नेत्र खुले हो और चाहे बंद हो, हर पर धनी का दीदार होता है। क्योंकि रूह की आंख एक बार खुली तो चाहिए, चाहे फिर यहाँ की बाह्य नेत्र चाहे खुल रहे हो चाहे बंद हो रहे हो। खावत पीवत सुपन सोवत जागृत दम न छोड़े मासु को, जाकी असल हक। यहाँ का तन भले ही सोए रहे लेकिन रूह फिर भी उसको दे। यहाँ से तन खाता रहे, पीता रहे, उठता रहे, बैठता रहे, सोता रहे, जागता रहे, कैसी भी स्थिति में तन हो, लेकिन अंदर की रूह, अंदर की रूह की लो वही नहीं, उसको दिन भर दे, पल पल नहीं भरती। तन सोए रूह निस दिन जाएगी। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मैं पल के भी उठाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बोझ उठा रहा हूँ। और कहा ना जाता क्या देते हैं, क्या हम उनसे पा रहे हैं? क्या खजाना दे रहे हैं? वो खजाना दे रहे हैं सुंदर साथ जी, जो यहाँ किसी के भी पास नहीं। बड़े बड़े ऋषि, त्रिभुवन, नारायण आदि नक्षत्र, उनके पास भी नहीं है वो खजाना दे रहे, जो आज तक महाराज जी को कहीं नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, वो प्यार। ज्ञान तो है ही है, ज्ञान तो प्रेम के साथ में फिर ये रूंगा है। क्यों? क्योंकि धनी ने इश्क और शायरी तो दिखाने के लिए खेल बनाया था। तो मेन कारण क्या था? इश्क रब्द हुआ था। इल्म रब्द तो नहीं हुआ कि मुझे तुम्हारे से ज्यादा इल्म है। क्या हुआ था? इश्क रब्द हुआ था। तो इश्क दिखाने के लिए ये खेल बना। अब जब इश्क दिखाया तो ये तो रूंगा है उसके साथ में, फ्री में मिल गया इल्म तो। क्यों? क्योंकि बिना इल्म के इश्क की पहचान ही नहीं होनी। बताओ हो सकती है क्या? भाई अगर इश्क दिखाना था, इश्क की परीक्षा होनी थी, तो क्या बिना ज्ञान के पहचान हो जाएगी? नहीं होगी। तो इल्म तो फ्री में मिल गया ना। क्यों? क्योंकि इल्म भी तो उसका इश्क लड़ाने का, लाड लड़ाने का एक तरीका है कि मैं तुझे अपने दिल की बात बताऊं। तो जिसे अंदर प्रेम होगा वही तो बताएगा अपने दिल की। तो ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे कि ये जो धनी मुझे क्या दे रहे हैं ना, सबसे बड़ी नियामत वो इश्क, वो प्रेम, जिसके लिए रूह तड़प रही थी, जो कहीं भी शांति नहीं। और ऐसे नहीं सुंदर साथ जी, हर रूह हमें भी देखे ना, देखे अपने श्यामा जी को देखे, ज्ञान तो बहुत हो गया था उनको भी, है ना। ध्यानी भी हो गए थे, अष्टांग योग भी कर लिया था, साधनाएं सारी कुंडलियां भी जागृत कर ली थी, शून्य निराकार तक का नजर आने लगा था। अब ये देखिए, जब भागवत में गए तो क्या मिला? वो प्रेम की झलक थी, जो पहला हरिदास जी के यहाँ मिले, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाई तो फिर कांची पट के यहाँ गए। तो जब कथा सुनी तो वो प्रेम लीला का जब अनुभव हुआ, तो वो प्रेम की झलक मिली, जिस प्रेम की प्यासी रूह यहाँ होती। ये देखिए, कह रहे हैं कि वो प्रेम मिल रहा है मुझे मेरे सदगुरु से, जिस प्रेम को यहाँ के शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कि मैं कहाँ से वे शब्द लाऊं, क्या धनी का लाड़ है, क्या प्यार है, और उस प्यार के साथ में मुझे क्या क्या नियामतें दे रहे हैं। सो तो अब जाहिर है, सब विद वतन सहित, सब विद बता दिया।
इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं, यानी सब कुछ दे दिया धनी ने। किसके लिए? अपने प्यार पर कुर्बान। इससे आगे महाराज जी कह रहे हैं कि मैं क्या वर्णन करूं। आंखें खुलने लगी हमारी, आगे पीछे का चमका, आज ओकश और हुआ परिवर्तन हम में प्रतिदिन का। कह रहे हैं आंख खुलने लगी हमारी। कौन सी आंख सुंदर सा? एक तो बाहर की तो बंद है और बंद ही रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते कि मैं दुनिया के रंग दूं। बस अंदर से मैं आंखें बंद रखूं और अपने धनी को, अपने धनी की, अपने धाम को, अपने धाम की शोभा को, वहां की लीलाओं को मैं निहारती हूँ। अब जब बाहर की आंखें बंद होंगी तो अंदर की आत्मा की आंखें खुली। तो कह रहे आगे पीछे का चमका, यानी सब कुछ दिखाई देने लगा। आगे पीछे का, अब एक आगे पीछे का यहाँ होता है, एक आगे पीछे का अंदर का होता है। एक आगे पीछे का तो ये है कि पीछे क्या क्या घटना घटी है वो भी सब भर कर आने लगे थे। अब आगे क्या घटना होने वाली है वो भी नजर आने। क्यों? क्योंकि ध्यान देना सुंदर साथ जी, जब आत्मा जागृत हो जाती है ना तो उसे होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास होता है, जिनको कहते हैं रिद्धि सिद्धि आदि। तो जो इनमें फंस जाता है वो परमात्मा से वंचित रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भीड़ लग जाएगी, वो बता देगा तो दूसरे आदमी को भीड़ आने लगेगी, भाई वो बता देता है आगे क्या घटना होने वाली, तुरंत भीड़ घेर देती है और वो यहाँ पर मान सम्मान धन दौलत इनके चक्कर में फंस कर रह जाता है। तो जब आत्मा जागृत हो जाती है तो उसके पीछे की भी क्या क्या बात थी, उसका मूल क्या था, वो क्यों हुआ था, वो पीछे का सब पता लग जाता है। और आगे क्या घटना होने वाली है इसका भी पता लग जाता है। अभी आगे आएगा महाराज जी की घटना जब मेले के लिए मना करेंगे, है ना। तो यानी आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ, उसका मूल कारण क्या था वो भी पता। जो घटना हो चुकी वो तो पता चल गया, लेकिन मूल कारण क्या था, उसकी रूट क्या थी वो पता लगा, जो पहले नहीं पता था। उसका मेन रीजन क्या था वो पता लगने लगता है। आगे क्या होने वाला है उसका क्या रीजन है वो भी पता लगता। एक तो हो गया ये बाहर, एक अंदर का। जब आत्मा जागृत हो गई तो उसका आगे पीछे का सब। कौन से आगे पीछे का सुंदर साथी? पिछला कौन सा हमारा? अरे क्या कारण है जो मैं इस संसार में आई? अच्छा, इश्क रब पता लग गया। ऐसे हम परम धाम में रमण करते थे, हमने धनी से इश्क रब दिया, खेल मांगा, इस तरह से खेल बना। अच्छा पहले हम ब्रज में आए, जमुना कर लिए। कौन सा है वो? पीछे बीती ना बात, पिछला हो गया ना, बीत गया ना जिसमें ब्रज, वो भी पता लग गया। रात में हमने कैसे लीलाएं करी वो भी नजर आने लगा। और अब जागने में ये भी सब कुछ नजर आने लगा। और आगे कैसे हमें परमधाम में जाना है, कहाँ हमारे जीव अखंड होने हैं, कौन सा किस रैंक तक पहुंचेगा तो उसको कहाँ पर अखंड कर दिया जाएगा, फिर हम परमधाम में जाएंगे तो जब उठेंगे तो क्या क्या धनी सब बातें होंगी वो सब दिखाई देने लगा। क्यों? अब इसका प्रूफ क्या है? हमारी वाणी के अंदर इंद्रावती को सब चमका आगे पीछे। तो उन्होंने बता दिया कि 4 बहिष्ठ हो चुकी, 4 आगे होने। हम परमधाम में सब जागृत होंगे तो हमारी इतनी हंसी आएगी, इतनी हंसी आएगी कि हमारे पेट में बन पड़ पड़ कर जाएंगे। यानी बता दिया ना। तो यहाँ के भी सुंदर साथी जो उच्च अवस्था में पहुंचे हुए जीव होते हैं वे भी आगे पीछे के बता देते, भविष्यवाणी कर देते। ये तो भविष्य पुराण लिखा हुआ हमारा। तो जब जीव इतने लेवल तक पहुंचकर इस संसार में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है, तो अब देखिए जब आत्मा जागृत होगी तो क्या वो हर बेहद और परम धाम का नहीं देखेगी? अब देखिए उस चीज का अनुभव करें, इस चीज का अनुभव करे कि यहाँ हम रह रहे हैं तो कैसे अंधों की भांति रह रहे हैं। विचार करें, अंदर में महसूस कर सकते हैं। ये तन है, इस तन के अंदर जीव है और
और जीव अपने आप को भूल कर इसको देह समझ लेता है। देह में क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, कुछ नहीं पता रहता। बस ये पता रहता है कि मैं हूँ, मेरा घर परिवार, बस यहाँ तक की बुद्धि रहती है। जैसे कहेंगे कि चींटी की दृष्टि, बस थोड़ा सा मेंढक, कुएं का मेंढक भी कह सकते हैं इसको, बस यही है मेरा सब। बस मुझे क्या करना है, पैसा कमाना है, बच्चों के लिए घर बनाना है, उनकी ब्याह शादी करनी है, कैसे भी उचित तरीका हो या अनुचित तरीका हो, बस पैसा कमाना, पालन पोषण करना, और भैया हमारी हुई छुट्टी। बस यहाँ कहानी एंड कर देते, भैया जो करना था वो कर दिया, अब तुम फारिग हो। बस यहाँ पर उनकी कहानी end। कितनी छोटी दृष्टि, ये देखिए यहाँ जीव की कितनी छोटी दृष्टि है। लेकिन जब जीव सतगुरु की शरण में आता है और सतगुरु का प्रकाश जीव पर पड़ता है, उसको कुछ नजर आएगी, उसकी आंख खुलेगी, तो जो हद का होगा वो तो 14 लोग ब्रह्मांड को जाकर शून्य निराकार में समाहित हो जाए, बेहद तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बेहद का तो नारायण को भी नहीं पता होता। तो ये क्या देखेगा जीव, बस यहाँ तक का 14 लोग, उसकी दृष्टि में परिवर्तन हुआ ना, खुली ना उसकी दृष्टि और विशाल बड़ी। लेकिन जो बेहद का सूरता है, यानी बेहद मंडल में रहना, जैसे पंचवासनाएं प्रत्यक्ष होंगे, उनकी दृष्टि कितनी विशाल है। वो यहाँ के जीव को भी देख रही है, यहाँ के शून्य निराकार में समाहित होने वाले जीवों को भी देख रही है, जो बिल्कुल काल माया का जीव है, खून कहने से पैदा होता है, उसको भी देख रही है, और फिर बेहद मंडल को भी देख रही है, वहां की लीलाओं को भी देख रही है, उसकी दृष्टि और उससे विशाल। और जो साक्षात परम धाम की रूह है सुंदर साहिब, जब उस रूह के अंदर धने का वो नूर, धने का वो प्रकाश मिल जाता है, पड़ जाता है, उसके नेत्र खुलते हैं, तो वो क्या क्या नहीं देखे। अब विचार कर, उसके लिए तो सारे दरवाजे खुल गए। विचार करें कितना आनंद आएगा जब उसको यहाँ का जीव भी, काल माया का सुसुप्ति जीव भी, यहाँ का काल माया का जागृत जीव भी, बेहद मंडल की पंचवासना या वहां के रहने वाली होने वाली लीलाएं भी, वहां में रहने वाले जीव भी, उन सब का पता चला, और अपने परम धाम का भी पता चलेगा, तो उसकी दृष्टि कितनी विशाल है और कितना आनंद है। क्योंकि नई नई चीज देखने में कितना इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे भी देखो सुंदर साथ जी, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा देखा है मैंने, मस्तानी से खींची के यहाँ है उनकी छोटी सी पोती, उनके यहाँ गई थी एक बार में, तो बच्चा क्या करता है, अपनी मम्मी को भी पापा को भी, जो उसका करे उसको छोड़ देता है, जो बाहर जाने वाला हो तो उसके पीछे दौड़ता है, उसकी गोद में चलता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये बाहर जा रहा है तो मैं भी बाहर की दुनिया को देखूं। क्योंकि उसे भी इंटरेस्ट आता है कि बाहर नई नई नजारे नजर आ रहे हैं, बाहर नई नई चीजें नजर आ रही है, तो बाहर के रंग देखने में कितना जीव इंटरेस्ट लेता है। तो ऐसे सुंदर शाह जी, जब आत्मा की दृष्टि खुलेगी और आत्मा को बाहर के सारे नजारे आएंगे, अपने धाम में तो आएंगे आएंगे, बेहद में होने वाली लीलाएं भी, हद में होने वाली लीलाएं भी, सब कुछ दृष्टिगोचर होगा, तो उसे कितना आनंद आएगा, सबको देख कर वो आनंद। तो ऐसे यहाँ पर सुंदर शाह जी महाराज जी को हो रहा है, क्योंकि आत्मा के अंदर वो प्रकाश पड़ गया, कह रहे हैं ना, नूर के जमाल में। अब हक के जमाल, हक के जमाल में मैं स्नान करने लगा, तो मेरे सामने सब कुछ दृष्टिगोचर होने लगा। तो अब मैं पलक उठाऊं तो कैसे उठूं, दिल ही नहीं करता। तो इसलिए कह रहे कि जब मेरी आंखें खुली, तो आगे पीछे का सारा, यानी जाहिरा में भी और बात, जाहिरा में यहाँ पर जो बीत चुका वो, और जो होने वाला वो, और बात उन्हीं में जो हमारी लीलाएं परमधाम में इश्क रब हुआ, ब्रज हुआ, रास हुआ, वो हमारा पिछला हुआ, और जो जागनी वो वर्तमान हुआ, और जो आगे होने वाला है उसका भी पता चलने लगा। इस तरह से महाराज जी कह रहे कि आगे पीछे का सब चमका। तो ये सुंदर साथ जी महसूस करे कब होता है, जब सतगुरु से मिलन होता है, जब आत्मा हमारी उस लायक बन जाती है, जब जीव अपनी कसनी कस लेता है, तब मिलता है। बिना करे नहीं, क्या सुंदर सा जी कर्म भूमि है यहाँ पर। बिना करे तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा, बिना पढ़े बच्चा पास नहीं होगा, बिना कुछ किए तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कर्म भूमि है। इसलिए यहाँ जीव जितनी कसनी करेगा उसको उतना ही फल।
चार माह तो कह रहे आज ओकस और हुआ परिवर्तन हमने प्रतिदिन का। तो रोज रोज दिन प्रतिदिन हमारे अंदर एक नया नया परिवर्तन आने लगा, नया नया रंग चढ़ने लगा। ये नई नई चलनी चढ़े, नए नए करे विचार ये रूह के अंदर होने लगा। चार महापीपल के नीचे उस मंदिर में हम ठहरे, बड़े बड़े आनंद पाए उस जगह हमें गहरे गहरे। अब यहाँ कह रहे महाराज जी कि अब वो वृक्ष है सुंदर सा जी, शायद वो ही वहां पर सोनगिरी में जो सोमेश्वर मंदिर है अभी भी है वो पीपल का वृक्ष, है ना। तो वहां पर भी देखे सुंदर सा जी महाराज जी को कैसे कैसे धन्य है वो धरा भी सुंदर सा। और सतगुरु की अति मेहर है, कोटि कोटि उनका शुक्राना कि उन्होंने मौका दिया सुंदर शादी की उस तपोभूमि के हमें दर्शन का लाभ करा। लेकिन असली लाभ तो जब होगा कि जो मेरे सतगुरु ने वो लाड़, वो प्यार, वो रस का अनुभव किया वो हमें भी। तो कह रहे सुंदर साथ जी की उस पीपल के वृक्ष की, जैसे हमारी श्यामा महारानी ने कौन सा वृक्ष लगा सुंदर साथ जी, हिजड़ा, है ना, जो पन्नी। तो इंद्रावती उनके लिए मेरा कहती वारी वारी जो मैं उस पिंजरे के वृक्ष पर जहाँ पे मेरे सतगुरु बैठकर मुझे वो आनंद देते थे, ऐसे हमारी रतन बाई कह रही कि वारी वारी जाऊं मैं उस बट के उस पीपल के वृक्ष पर जिसके नीचे बैठकर मैंने 4 माह तक यानी अपने चारों अंतःकरणों में वो धनी का रस पीता रहे, पीता रहा पीता रहा पीता रहा। 4 माह रहा, है ना। उस मंदिर में हम ठहरे, 4 माह तक पीपल के नीचे उस मंदिर में ठहरे और बड़े बड़े आनंद आए उस जगह हमें गहरे गहरे, बड़े बड़े और गहरे गहरे। बड़े बड़े का मतलब परमधाम के, और गहरे गूंज से गूंज जो शब्दों में नहीं आते, सतगुरु के माध्यम से वो उनका अनुभव, एहसास। ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी बता रहे हैं कि वो कैसे अनुभव लिया। इससे आगे की चर्चा सुंदर साथ जी कर लेंगे। अब के लिए इतना ही। सुंदर साथ जी कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए माफ करते रहना, और सतगुरु महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाते रहे कि हमें भी पल पल वो बल दे बढ़ने के लिए, ताकि हम भी इस आनंद को प्राप्त कर सकें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज।